और कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टीईसी के एक नए सेशन में। और इसमें आपको जो मैं बताने वाला हूँ, आपके बीयू का जो फर्स्ट ईयर का इंग्लिश पेपर है और जिसका एग्जाम आपको होने वाला है 20 तारीख से आपको एग्जाम शुरू होने वाला फर्स्ट सेमेस्टर का। और आपका जो इंग्लिश पेपर है सॉरी, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। पास तो इसमें कर ही जाओगे, मुझे पता है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो अभी ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से क्या कॉपी लिखनी है, क्या कैसे करना है, वो समझ जाओ, पास कर जाओगे। लेकिन ये सब्जेक्ट है अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो क्यों ना हम इसको इतना बढ़िया कर ले कि आपके एग्जाम में जो मार्क्स आए तो और अच्छे तरह से गेन करके आए। तो इंग्लिश में आपको क्या कैसे होता है, देखो ये आपका जो एनालिसिस होने वाला है, सो कि फर्स्ट सेमेस्टर जो इंग्लिश वाला जो पेपर है 2022 वाला, पिछले साल वाला, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उसे बनाना होता है, आपको कैसे बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो, किस तरीके से लिख के उसे बना सकते हो, है ना। तो पहले पैटर्न समझ लो कि पैटर्न कैसे होता है। तो आपका जो देखो पैटर्न में क्या है कि आपका टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये तो पता है। आपको 9 क्वेश्चन टोटल ये होते हैं जिसमें से 5 करना है, और एक नंबर जो होता है आपका, ये जो एक नंबर है ये कंपलसरी होता है बनाना। और इसमें क्या है कि आपको पता है कि हाँ 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 दिए होते हैं जिसमें से आपको 7 बनाने होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आप 7 नहीं 10 बना लो, जिससे क्या होता है ना कि उसमें से बेस्ट आपके जो 7 सही होंगे ना, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपको चूज करना है। देखो इसमें आप ऐसे करके क्वेश्चन जो देख रहे हो, वन वर्ड पूछ रहा है या फिर जैसे पूछ रहा है, हो सकता है ये एमसीक्यू में भी पूछ ले कि हाँ क्वेश्चन करेगा और एमसीक्यू में आपको आंसर देना है। तो ये बोर्ड के ऊपर है, जब क्वेश्चन तैयार होता है तो ये जरूरी नहीं कि इसी टाइप का पैटर्न आए। हो सकता है कि इस तरीके का भी पैटर्न आ जाए कि राइट 4 सेंटेंसेस ऑन सॉफ्ट स्किल्स, तो ऐसे करके आपको लिखने के लिए भी आ जाए, नहीं तो वन वर्ड करके भी आ जाए। तो ये बोर्ड की मर्जी, लेकिन हम लोग तो अपनी तैयारी करके रखेंगे ना, तभी तो मार्क्स बढ़िया आएंगे। तो हम लोग एक एक करके ये पूरा जो आपका जो ये जो है 14 नंबर का जो रहता है टोटल, तो इसे हम अच्छी तरीके से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो 2022 वाला जो आपको पीवाईक्यू में कोई दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो देख लो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, आपको एक एक आंसर भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप जहाँ देख रहे हो, देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को हम वहां पे लेके आए हैं। और देखो यहाँ पे कैसे इसको बनाना है, ठीक है। अब देखो वन वर्ड आपको निकालना है, ठीक है ना। एक सेंटेंस के एक वर्ड, मतलब जो वो वो इंसान जो मतलब वो जो क्या कहता है, डिस्ट्रॉय करता है, गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जैसे ही आएगा तो आप लिखोगे एनराचिस्ट, ठीक है। अब जैसे ही लिखने आएगा कि वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट, तो आप लिख सकते हो एनराचिस्ट। और इसे हिंदी में अराजकतावादी कहते हैं, इसीलिए। चलो दूसरा आपका जो मैन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, अब इसका क्या हो जाएगा, तो देखो इसका होगा आपका कौन टेम ओ रडी। तीसरा जो आपका है, तीसरा क्या है, दैट विच इज टू फिट टू बी ईटन, खाने के लिए मतलब जो चीज सही होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एडिबल बोलते हैं। EDIBLE, मतलब खाने योग्य खाद्य पदार्थ जो होता है सो एडिबल होता है, ठीक है। चौथा का जो आपका जो है, आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ जो आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हो और आंसर भी कर रहे हो उसका। और दोस्तों आप खुद से करोगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, और कोशिश करो कि नेट की हेल्प मत लो, आप खुद से देखो क्या कह रहा है। देखो स्प्रेड ऑफ डिजीज इन ए पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम, तो इसका क्या मतलब है, आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। अब सोचो कि देखो क्या कहना चाह रहा है कि एक पार्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज अगर स्प्रेड करता है तो उसे क्या बोलते हैं। मैं तो इसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन देखता हूँ आप लोग दे पाते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। यहाँ क्या करना है, आप क्या करना है कि वो आपको ए का 4th नंबर करके आंसर दे देना है। देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है। आपका सेकेंड वाला जो क्या है, साइनोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनेम्स क्या होते हैं, साइनोनेम्स ये तो सबको पता होगा ना, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द जैसे ही आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको तो पता ही है कि समानार्थी शब्द क्या होता है। तो आसान है ना दोस्तों, देखो अब वास है, वास का क्या होता है, बताओ क्या होता है। आप इसका आप क्या कर सकते हो, इसका क्लीन भी कह सकते हो, नहीं तो हम लोग स्प्लैश करेंगे, हम लोग स्प्लैश लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोग स्प्लैश लेके चलेंगे। हो सकता है इसे मतलब बेथ भी कह सकते हो, स्प्लैश भी कह सकते हो, क्लीन भी कह सकते हो, सबका साइनोनिम्स तो सेम ही हुआ ना। अब देखो कॉन्सिल क्या होता है, कॉन्सिल का मतलब हो गया कोई चीज को कवर करना, हाइड करना। तो हम यहाँ पे चलो कॉन्सिल का मतलब ले लेते हैं हाइड, ठीक।
चलो कलर चेंज करते हैं, इसका एक काम करते हैं हम लोग, कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। आप लोग के लिए आसान रहेगा। तीसरा हमारा बीजी। बीजी का मतलब क्या हो सकता है? बीजी का मतलब ये हो सकता है कि वो एक्टिव है, या फिर आपको ऐसे अनअवेलेबल दिखा रहा है, वो किसी काम में फंसा हुआ है, वर्किंग पे है, ठीक है। लेकिन हम चलो यहाँ पे बीजी का मतलब एक्टिव ले लेते हैं, ठीक है, एक्टिव। चौथा क्या है? क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्टेड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसका इंटरेस्टेड। तो ये आपका चारों हो गया कंप्लीट। तो इसी तरीके से बस इतना ही आपको करना है। आप जैसे ही क्वेश्चन लिखना, ठीक है, वहां पे फर्स्ट कर देना वास। वास का मतलब ये हो गया, क्लोनसिल का मतलब ये हो गया, बिजी का मतलब ये हो गया, क्यूरियस का मतलब ये हो गया। मुझे चौथा छोड़ना था दोस्तों, लेकिन चलो मैंने बना ही दिया, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, आप लोग को दे दूंगा मैं फिर HW में, ठीक है। अगला क्या है? फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस टू इट। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स पता होगा ना आपको, शब्द के पहले लग के, वर्ड के पहले लग के जो वर्ड को चेंज कर देता है, ठीक है, उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। मतलब नया वर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो आप कल्चरल में कौन सा वर्ड मतलब पहले जोड़ोगे तो क्या कोई नया वर्ड बन जाए, ठीक है। कल्चरल में आप क्या कर सकते हो, है ना, आप पोस्ट कल्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चरल कर सकते हो। चलो हम एग्रीकल्चरल ले लेते हैं, एग्रीकल्चरल, है ना। दूसरा क्या है? स्पेस। अब स्पेस में सोचो क्या ले सकते हैं, सोचो सोचो। चलो हम लोग एरो स्पेस ले लेते हैं। ये सब बेसिक आप लोगों को पढ़ाई हो चुकी होगी, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कॉलेज में, लेकिन हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इसका हो गया एरोस्पेस। तीसरा क्या है? वर्क। अब वर्क का सोचो क्या कर सकते हैं। अब सोचो, अपवर्क कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं। चलो हम लोग इसका भी ले लेते हैं, नेटवर्क। चौथा क्या है? ये आप लोग खुद बनाओगे या मैं ही बना दूं? चलो मैं ही बना देता हूँ। तो मार्केट में क्या कर सकते हैं हम लोग? मार्केट का बिगेस्ट फॉर्म क्या होता है? सुपर मार्केट। तो ये एक नया वर्ड बन गया ना इससे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? सुपर मार्केट, है ना। तो ये आपका हो गया चारों। क्या है? कल्चर का एग्रीकल्चर हो गया, स्पेस का एरोस्पेस। आपको जरूरी नहीं कि यही आंसर हो सकता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि कल्चर में पोस्ट कल्चर भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, अपने मर्जी से आपको करना है। एक नया वर्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, और जो आपका एग्जामिनी चेक करते हैं जो, उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सही लिखा है, ठीक है। तो आपको उतना नंबर मिलेगा, जरूरी नहीं कि सबका आंसर सेम ही हो, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? इसमें सफिक्स ऐड करना। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है वही जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है ना, और नया वर्ड का फॉर्मेशन करता है। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है, कि वो पहले जुड़ता है, ये बाद में जुड़ के नया वर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें पहला वर्ड क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड से तो सीधा दिमाग पे इफेक्ट करता है। पहला क्या आएगा? चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा। चाइल्ड का हम लोग लिख लेंगे, एग्जाम में जैसे ही आएगा आप सब लोग खुश क्या है, चलो एक तो ये आ ही गया, सही होता है। तो ये आधे नंबर का ही होता है लेकिन ठीक है। केयर। अब केयर में सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग? केयर में केयरलेस कर सकते हैं, केयरिंग कर सकते हैं। चलो हम केयरलेस लेके चलते हैं, केयरलेस हो गया। तीसरा क्या है? बैक। अब सोचो बैक में क्या जोड़ सकते हैं लास्ट में? सोचो 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 सोचो। चलो नहीं सोच पाए, चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे यार बैकफुट लिख लो ना यार, क्रिकेट इतना खेलते हो आप लोग, बैकफुट कर दो। इसमें नया वर्ड जुड़ गया ना बैक के आगे। अब एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या आप लोग अपने जोड़ोगे? चलो इसको भी HW में छोड़ देते हैं। आप डी करके चौथा में आप ऐसे करके आंसर दे देना कि एक्सीडेंट का क्या होगा। इसका हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे करके पेंडिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या क्या होते हैं? जैसे फॉर, थ्रू, गो, मतलब आफ्टर, बिफोर, अंदर, फ्रॉम, यही सब होता है ना। तो इसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या आंसर होते हैं। दोस्तों ये 22 वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप लोग ये पढ़ना चाहिए। ये सब जो क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं PYQ में, है ना, एग्जाम में। PYQ से बहुत मतलब 60 से 70% क्वेश्चन आपको टकराएंगे। सेम मतलब कॉन्सेप्ट सेम आएगा, क्वेश्चंस का मतलब पैटर्न वही आएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। हो सकता है आपका जो कार के जगह यहाँ पे कुछ और कर दे। चलो कार के जगह हम यहाँ पे क्लाउड्स जोड़ देंगे, ऐसे करके चेंज कर देगा। ऐसे करके क्वेश्चन सेम भी पूछ सकता है। क्या? सी इज फेमस डैश सर वाटर कलर पेंटिंग्स। सोचो क्या हो सकता है इसमें? सी इज फेमस, दिमाग पे सीधा इंपेक्ट कर रहा है, क्या होगा? फोर, है ना, फोर ही होगा ना, FOR, फोर।
फोर है वाटर कलर पेंटिंग। सही है ना? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या है? द कार वेंट डैश द टनल। पहला इंपैक्ट करेगा, सोचो क्या हो सकता है, सोचो। प्रीपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो भाई पढ़ना जरूरी होता है ये सब, है ना? प्रीपोजिशंस अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसमें क्या होता है? कार वेंट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कर देंगे थ्रू, THROUGH, थ्रू द टनल। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है? तीसरा है आई अटेंडेड अ क्विक मीटिंग डैश लिविंग फॉर द डे। अब सोचो इसमें क्या होगा? आई अटेंडेड अ क्विक मीटिंग डैश लिविंग फॉर द डे। अब इसमें क्या होगा, सोचो। सर्दी हुई है, सॉरी। आई अटेंडेड अ क्विक मीटिंग, यहाँ पे हम लोग करेंगे बिफोर, बिफोर ही होगा ना? चलो, बिफोर है, बिफोर लिविंग फॉर द डे। चौथा हम लोग क्या करें, आप लोग के लिए छोड़ दे या फिर मैं ही बता देता हूँ। चलो क्या है, अगला क्या है? द सन इज डैश द क्लाउड। सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? चलो इसको भी हम एचडब्ल्यू में ही दे देते हैं। आप क्या करोगे कि यहाँ पे डालोगे ई का चौथा और आंसर आप लिखोगे, है ना? आप ऐसा करके आंसर लिखो, तभी मुझे समझ में आया कि नहीं आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी तो मेहनत करेंगे। आप लोग को एग्जाम देना है, मुझे तो नहीं देना है ना। एग्जाम में आपको मार्क्स बढ़िया लाने हैं, पूरा मेहनत करना है जिससे इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया मार्क्स आए। आप 70 में कोशिश करो कि 65 लेके आओ, कोशिश करो 70 में 70 भी ला सकते हो अगर मेहनत करोगे, बढ़िया तरीके से लिख पाओगे तो। ठीक है, अब अगला देखो क्या है? फॉरेन एक्सप्रेशंस। फॉरेन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपको पता है कि नहीं? फॉरेन एक्सप्रेशंस क्या होता है? देखो वो वर्ड्स जो कि इंग्लिश के नहीं होते लेकिन इंग्लिश में यूज होते हैं, उसे हम फॉरेन एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो इन कैमरा पहला है, ठीक है। अब इन कैमरा में सोचो क्या हो सकता है, देखो इन कैमरा का होता है, इन कैमरा को आप क्या लिख सकते हो? इन कैमरा का मतलब होता है सेक्रेटरी, है ना? अरे सेक्रेटली। दूसरा क्या है? एडवर्बियन। देखो ये हम लोग काम करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं आपके लिए, आपसे ये बनता है कि नहीं, आपको आइडिया हो गया कि क्या होता है। ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे, लेकिन अगर आप इसे खुद से बनाते हो ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपने ये वर्ड जरूर ही सुना होगा, तो आप लोग ये बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्या है? मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आप सोचो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो होल्ड गुड का, सोचो होल्ड गुड का क्या होगा? होल्ड गुड का मतलब होता है एट गुड टाइम्स, है ना? एट गुड टाइम्स, है ना? दूसरा क्या है? एट होम। एट होम का आप लोग के लिए रहेगा SW। आपको क्या करना है? जी, और जी में आंसर डालना है। तो भी देखूंगा ना कि आप लोग मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना? तो आपको एट होम भी बनाना है और इसका एट विवेंडर भी बनाना है। नेक्स्ट क्या है आपका? क्या है? आइडम्स। आइडम्स क्या होते हैं? आइडम्स फ्रेजेस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना? फ्रेजेस का मतलब होता है, देखो पहला क्या है इसमें? एड इंसल्ट टू इंजरी। ये कहावत है, इसका मीनिंग क्या होता है? आप लोगों ने हिंदी में पढ़ी होगी, कहावत जो बोलते हैं, ये कहावत है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखो तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है टू फर्दर हर्ट द फीलिंग ऑफ समवन हु हैज ऑलरेडी बीन हर्ट। मतलब कोई चोट खाया उसको और ज्यादा हर्ट करना। तो इतना लिखने से अच्छा आप लोग समझ गए ना? तो आप समझ जाओ कि ऑलरेडी जो हर्ट होता है उसको और हर्ट करने का मतलब होता है ये, ठीक है? एड इंसल्ट टू द इंजरी। और दूसरा क्या है? ऑल ईयर। ऑल ईयर्स मतलब क्या है? सोचो, इसी भी SW में दे दो या मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोग के लिए। तो ये इसका मतलब होता है ऑल ईयर्स मतलब पेइंग अटेंशन, पेइंग स्पेशल अटेंशन, है ना? पेइंग स्पेशल अटेंशन, है ना? चलो तो ये दोनों भी हो गया आपका। दूसरा अगला क्या है? आई में है फ्रेम सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग होमोफोन्स टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स। मतलब दो वर्ड्स एक जैसे सुनने में, देखो स्टॉक और स्टॉक, दोनों एक स्टॉक है लेकिन दोनों में क्या है? दोनों में डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग डिफरेंस है। तो आप स्टॉक और स्टॉक में क्या अंतर है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो स्टार्क मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रेजिंग, है ना? और ये स्टार्क का मतलब ये होता है ना, ये इट इज एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग और इनहेंसिंग। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब हो गया।
तो मतलब ये हुआ कि दो ही वर्ड, मतलब दो अलग अलग एक ही जैसा वर्ड होता है ना, स्टॉक का स्टॉक, दोनों का मीनिंग अलग अलग बदल गया ना। तो यही आप क्या करोगे, स्टॉक करके लिख दोगे या स्टॉक करके लिख दोगे, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों में क्या क्या होगा, आप दोनों में अंतर क्या है, आप लोग के लिए एसडब्ल्यू रहेगा, आप लोग बनाओ इसको, है ना। तो ये भी आपका रहेगा एसडब्ल्यू, और ये आई है, आई में आपको देना है दूसरा नंबर करके, आपको आंसर लिखना है। देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है ना। अगला जो आपका लास्ट है 10वां नंबर, 10वां नंबर क्या में क्या है, जैसे कि मैंने बताया ना कि शॉर्ट टाइप में 4 वर्ड्स में निकला है, तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। सॉफ्ट स्किल आप लोग पढ़े हुए, आप लोग चैप्टर है, तो सॉफ्ट स्किल नॉन टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो आपके वर्ड को इंटरेक्ट कराते हैं दूसरों से, है ना। तो इसमें आप कितना और ज्यादा चीजें लिख सकते हो, जैसे एक लाइन ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी आप 4-5 लाइंस लिखोगे, सोचोगे, तो आप लोग सोचोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आप लिख लोगे, ये आपके लिए एसडब्ल्यू नहीं है, आप लोग को ये कर सकते हो, ठीक है ना। हम लोगों को ना थ्योरी लिखना बहुत अच्छी तरीके से आता है ना, बस जितने अच्छे तरीके से थ्योरी लिखोगे, सामने वाले को समझा सकते हो, उतना अच्छा आपको मार्क्स आता है। तो ये आपका टोटल वो 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि आप किस तरीके से इसमें बेटर कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको किसका, मतलब इसके अलावा भी जो दूसरे 2 नंबर से अगला जो 8 नंबर तक का है, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसके अलावा किस किस ईयर का आपको चाहिए प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बना दूंगा। और आपको इसके अलावा भी कुछ भी नॉलेज चाहिए, इसमें से कोई भी एक, देखो जैसे कि आपको इसमें दिक्कत हो गई, ठीक है, आपको मान लो फॉरेन एक्सप्रेशंस में दिक्कत होती है, तो वो क्या होता है, वैसे करके हम एग्जांपल वाइज भी समझा देंगे, तो आप टॉपिक एक एक क्लियर करा देंगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता देना। तो दोस्तों ये सेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।